इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर मतलब क्या है? आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ जो है वो क्या है? फोकस है, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ कहाँ होती है? ये फोकल लेंथ है, देखिए डायग्राम में, देखिए ये है फोकल लेंथ है। और आर क्या है? आर है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर और पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर। क्लियर? अब क्या किया है हमने? हमने सबसे पहले एक इंसिडेंट रे यहां से इंसिडेंट की है। कहां पर इंसिडेंट की है? कॉनकेव मिरर पे। ठीक है, ये हमने कॉनकेव मिरर लिया है। ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? फोकस से होके जाएगी, क्योंकि देखो पैरेलल है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो कैसे जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, तो फोकस से होकर ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई हमारी। ये रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और ये कौन सी है? ये है इंसिडेंट रे। और ये क्या है? ये है नॉर्मल। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नॉर्मल क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली कोई भी रे क्या होती है? नॉर्मल होती है। कोई भी रे अगर सेंटर से होकर जा रही है और सरकमफेरेंस पे टकरा रही है या मिरर पे टकरा रही है तो वो क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब बताइए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना लिया है हमने? थीटा ले लिया। ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या रिलेशन होता है? वो इक्वल होते हैं दोनों। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? वो भी थीटा हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? दोनों देखो पैरेलल लाइन के साथ बना रहे हैं ना, एक इंक्लाइंड लाइन दोनों पैरेलल के साथ बना रही है, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। सो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा एंगल हो गया। और अब देखिए इस ट्राइंगल को, देखिए कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल सी एम एफ। सी एम एफ में देखिए, सी एम और एफ में क्या दिख रहा है आपको? थीटा, अंदर भी थीटा। तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी बाहर के एंगल का की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? इंटरनल दो एंगल के सम के इक्वल होती है। सो थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी है, तो ये कितना हो जाएगा? टू थीटा हो जाएगा। ये बन गया हमारा टू थीटा। ठीक है, ट्राइंगल सी एम एफ में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अगर अप्लाई की जाए, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बताएगा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमको कि जो एंगल एम एफ पी है वो कितना हो जाएगा? टू थीटा हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है? चलो, तो अब आगे बात करते हैं। अब हम इसमें सिमिलर एंगल देखते हैं। ठीक है, सिमिलर एंगल नहीं, सिमिलर एंगल नहीं देखेंगे। सिमिलर एंगल की जरूरत तो हमें पड़ेगी जब हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अभी तो हम टेन थीटा बनाते हैं। चलिए, टेन थीटा की वैल्यू बताइए मुझे कितनी है टेन थीटा की? सो टेन थीटा अगर आप एम सी डी में देख रहे हैं, ट्राइंगल एम सी डी में, ट्राइंगल एम सी डी में अगर देखेंगे आप, तो टेन थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा परपेंडिकुलर एम डी अपॉन कितना? डी सी। ठीक है, एंड इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एम पी अपॉन सी पी। ठीक है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी मिरर की बातें करेंगे वो सब किसके लिए करेंगे? हम स्मॉल एपर्चर के लिए करेंगे। और स्मॉल एपर्चर में क्या होता है? स्मॉल एपर्चर अगर है, ये खुद ही एपर्चर अगर स्मॉल है तो ये वाली डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल हो जाएगी, है ना? मतलब एम से लेके पी तक की जितनी डिस्टेंस होगी वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एम डी हो जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए ये अपर्चर 5 सेंटीमीटर का है, तो अब 5 सेंटीमीटर में अगर इतनी सी डिस्टेंस की बात करेंगे तो एम एम की होगी, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और इससे एक फायदा भी होता है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो पहले हमें मिला टेन थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन सी पी। अब देखिए
इन ट्रायंगल एम एफ डी टेन टू थीटा, यहां पर देखिए टेन टू थीटा कितना होगा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन डी एफ, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पर आप पीसी, सीपी की जगह पीसी लिखिए, है ना, पी से मेजर करते हैं ना हम सारी डिस्टेंसेस को, तो पीसी लिख लीजिए। एम डी की जगह तो हम लिख देंगे एम पी, और डी एफ की जगह हम लिख सकते हैं पी एफ, ठीक है। सो टेन थीटा की अगर वैल्यू देखें और टेन टू थीटा की वैल्यू देखें तो आपको क्या मिल रहा है, देखो टेन टू थीटा और थीटा, इन दोनों को आप कंपेयर किया जा सकता है, तो क्या लिखेंगे, एज एपर्चर इज वेरी स्मॉल, एंगल्स विल बी ऑल्सो इन स्मॉल, एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स विल बी ऑल्सो स्मॉल, सो थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। मतलब हम टेन थीटा को थीटा रख सकते हैं, और इसी तरह से टू थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हो जाएगा टेन टू थीटा। अब देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में वैल्यू रख दीजिए, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू क्या कह रही है आपको, देखो अब इक्वेशन वन और टू में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी सी एंड टू थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी एफ। अब क्या करें, अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सो टू थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी एफ इंटू थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, एम पी अपॉन पी सी, एम पी से एम पी कट हो गया, क्या आया आपके पास, पी सी अपॉन पी एफ, और यहाँ थीटा से थीटा कट हो गया, तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है आपके पास वैल्यू आई टू इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी एफ। अब जल्दी से पी सी और पी एफ की वैल्यू मुझे बताइए, डायग्राम देखिए, डायग्राम में पीसी और पीएफ की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, डायग्राम में पीसी और पीएफ की वैल्यू, पीसी इक्वल टू है रेडियस ऑफ कर्वेचर और पीएफ इक्वल टू कितना है, फोकल लेंथ। सो चलिए यहाँ पर वो वैल्यू रख देते हैं हम, क्या आया था वैल्यू देखें हम, वैल्यू आई थी हमारी टू इक्वल टू पीसी अपॉन पीएफ, सो टू इक्वल टू पीसी अपॉन पीएफ, और टू इंटू पी एफ कितना हो गया, स्मॉल एफ, पीसी कितना हो गया आर, सो आर इज इक्वल टू टू एफ या आर बाय टू इज इक्वल टू एफ, ये दोनों ही हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। सो ये आर और एफ के बीच में हमारा रिलेशन बन गया, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आर और एफ का रिलेशन। अब एक बात ध्यान दीजिए, इसको वो एक बार पूरा डेरिवेशन देख लीजिए ध्यान से, और इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि ये मैंने कॉनकेव मिरर यूज किया है, आप चाहें तो कॉन्वेक्स मिरर भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी यूज कर सकते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे तो कैसा बन जाएगा डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर में हम इस तरह से मिरर रख देंगे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और क्या करेंगे, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करवा देंगे, और वो कैसे जाएगी, वो जाएगी इस तरह से, ठीक है, कहाँ से जाएगी वो यहाँ से जा रही है फोकस से, ऐसी जाती हुई दिखेगी, और एक लाइट रे क्या करेंगे, एक लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट करा देते हैं, तो नॉर्मल इंसिडेंट कराएंगे तो वो ऐसी हो जाएगी, और यहाँ कहाँ मिलेगी वो, यहाँ मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। अब वही आपके पास ये एंगल भी हो गया थीटा, ये एंगल भी हो गया थीटा, ठीक है, थीटा और थीटा हमारे पास में एंगल बन गए, फिर इसी तरीके से डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे, देखो ये थीटा है ये थीटा है, तो ये हमारे पास एक एंगल बन जाएगा, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ये एंगल बन जाएगा, ये कितना एंगल बन जाएगा, ये टू थीटा एंगल बन जाएगा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे,
इस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। कॉन्वेक्स में भी यही मेथड यूज की जाती है जो कॉन्केव में यूज की जाती है, बस डायग्राम थोड़ा सा, रे डायग्राम जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करिए, इसका भी डेरिवेशन कर लेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट 90% हो ही गया है, केवल वैल्यूज रखनी है आपको।